हेलो फ्रेंड, आज जो खान सर द्वारा बिहार दरोगा को लेकर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और टेस्ट नंबर 3 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे। ये नहीं कौन है जो नए कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया कैबिनेट सचिव के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। किन्हें नियुक्त किया गया, तो सोमनाथन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। जो योजना आयोग था उसका समाप्त कर दिया गया 2014 में, तो उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो श्री मांटेकर सिंह अहलूवालिया। यानी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। यानी आज़ाद हिंद फौज के समय इनमें से कौन सा नारा था वो शामिल नहीं था। तो इंकलाब जिंदाबाद था नारा था, वो आज़ाद हिंद फौज का नारा नहीं था। यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों नारा था वो किस में था, आज़ाद हिंद फौज में। जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा किस में शामिल था, आज़ाद हिंद फौज में। इंकलाब जिंदाबाद नारा शामिल नहीं था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में जो पंजाब का विलय हो रहा था उस समय पंजाब का राजा कौन था। तो उसमें राजा थे राजा दिलीप सिंह थे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, राजा दिलीप सिंह थे जो पंजाब के उस समय महाराजा थे, इसमें अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में उसे मिला रहा था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी इसमें से निम्न में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का पहला और सबसे पुराना जयमंडल रचित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे पहला जयमंडल है। सबसे पहला जयमंडल कौन था, तो नीलगिरी जयमंडल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। यानी इनमें से कौन सा है जो ईरान की मुद्रा है। तो ईरान की मुद्रा इनमें से कौन सी है, तो रियाल है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है वो देखना है। तो मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या होता है, मूल्य का मापक पर प्रभाव होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का मापक पर प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम पिस्टल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था। ये कौन से खिलाड़ी पहलवान थे, तो कौन था, विनेश फोगाट को ही फाइनल कुश्ती से आयोग घोषित कर दिया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था में समग्र आपूर्ति होती है। यानी 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। तो समग्र आपूर्ति क्या होती है, सी प्लस एस होती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव है। कौन सा अवयव है ना, आजीवन, आ को हटा दें तो अव्ययी भाव। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। यानी इसमें से कौन सा था, वो वैश्विक दृष्टिकोण था हिटलर का। हिटलर का वैश्विक दृष्टिकोण कौन था, निम्न से देखेंगे, यहूदियों को विरोध करना उसका था कि नहीं। यहूदियों को तो विरोध किया ही था, यानी ये सही ही है। जातीय सपन, वो जाति वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। नाडिक आर्य श्रेष्ठा, वो अपने आप को आर्य को श्रेष्ठ मानता था। यानी सभी सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का है। यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसका योगदान सबसे अधिक है। तो किसका अधिक है सबसे ज़्यादा, तो द्वितीय क्षेत्र का अधिक है ना। राइट ऑप्शन का द्वितीय तृतीय सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। किसके क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र के। उसके बाद द्वितीय आता है, लास्ट में प्राथमिक क्षेत्र का आता है। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे,
राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। यानी इसमें से कौन सा राज्य है जो राज्य विधानसभा में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मैसूरी को कहा जाता है, मैसूरी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो मैसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? इनमें से कौन सा धर्म है जिसको 2 धर्म के उद्गम स्थल माना जाता है? तो बिहार को माना जाता है। जैन बुद्धिज्म का उद्गम कहाँ से हुआ था? बिहार से ही ना। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? यानी इसमें कौन सा जगह था जिसमें उससे भी ज़्यादा हत्या हुआ था? किससे? जलियांवाला बाग से। तो था तारापुर था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तारापुर सा। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विस्तार कीजिए। यानी इस स्थान है उसको विचार करना बिहार में खनिजों के लिए। तो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो बिहार के रोहतास में सबसे अधिक भंडार कहाँ है? रोहतास में। ये भी सही है। निम्नलिखित चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में पाए जाते हैं, भी सही है। सोने का भंडार जमुई जिले में। बस ये बीपीएससी में इस बार भी पूछा है कि सोने का भंडार कहाँ है? तो जमुई जिले में। ये भी सही है। यानी तीनों क्या है? सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारे वचनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नारे देते हैं, इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो उनका शामिल नहीं था कौन? जय जवान जय किसान, ये नारा शामिल नहीं था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? यानी इसमें से पंथ परीक्षा किस प्रसिद्ध ग्रंथ है? किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ है पंथ परीक्षा? तो पंथ परीक्षा किनका है? तो दादू का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादू का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? पंथ परीक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। तो फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को क्या बदलता है? किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश की ऊर्जा को। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक फोटो सेल होता है, उससे ऊपर सनलाइट आता है, उसको क्या होता है? विद्युत ऊर्जा ही बदलता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो 1916 के बाद कौन सा देश था वो शामिल हुआ था मित्र राष्ट्र में? तो मित्र राष्ट्र में कौन शामिल हुआ था? तो यूएसए शामिल हुआ था ना, पीछे में लास्ट में। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, यूएसए शामिल हुआ था मित्र राष्ट्र में। बिहार के क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? यानी न्यूनतम क्षेत्र में अति विरल वन मिलेंगे, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ वन कम देखने को मिलेगा, विरल मात्रा में मिलेगा देखने को? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? शेखपुरा। शेखपुरा में वन कम देखने को मिलेगा विरल में। कैमूर सब तो जाना जाता है जंगल के लिए, पहाड़ियों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? यानी भारतीय संविधान को व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही ना। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या करती है। मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? यानी जो मुंह से फुलाते हैं गुब्बारा वो कौन सी गैस से फुली होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, प्रति व्यक्ति ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं। 26 का राइट ऑप्शन होगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बाद किसमें किया जाता है? आर्टिकल 21 ना। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 में बात की जाती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? यानी इटली का एकीकरण था, किसने किया था तलवार? ये कौन है? गरिबाल्डी। किसने किया था? गरिबाल्डी। नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिलुंगला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सिलुंगला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा होगा सुरंग कहाँ? लद्दाख में किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 30, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए होता है? इन इसमें से कौन सा है जो धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो 2, 8, 18, 2 यानी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लापजा राजधानी है, यानी लापजा निम्नलिखित में से किसका राजधानी लापजा है? तो बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापजा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। लापजा किसका राजधानी है? तो बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापजा में। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैंग्रोव जंगल के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी मैंग्रोव वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो देखेंगे। इस जंगल में उगने वाली सुंदरी वृक्ष से ईंधन का काष्ठ तथा कागजों का उद्योग हेतु फल प्राप्त किया जाता है। सही बात है, इसे प्राप्त किया जाता है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्तीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो तटवर्ती समुद्र किनारे वहीं पाया जाता है। जैसे पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और इधर चल जाएंगे पश्चिमी घाट में तो पश्चिमी घाट के किनारे पे भी पाया जाता है। पश्चिमी घाट के किनारे भी पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यह जंगल परिस्थिति संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य है। सही है, जंगल परिस्थिति के लिए अनिवार्य भी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह बन पाए। ये तटीय क्षेत्र में आता है, ये तो लैंड लॉक कंट्री है, तो इसमें नहीं, लैंड लॉक स्टेट है। ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा, यही गलत बोल रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। IMF के मूल कार्य में सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें IMF का कार्य है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहायता प्राप्त करता है, यानी पैसा वैसा देता है ना। हाँ, देता है, सही है। यह देशों को व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। यह ट्रेड को भी करता है और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी विस्तार करता है। यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करता है। ऐसा नीति है जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको हतोत्साहित भी करता है, ये भी सही है। यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान, दीर्घकालिक नहीं देती है, अल्पकालिक पूंजी देती है। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गलत इसमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सदस्यों को दीर्घकालीन तो पूंजी देता ही है, यानी ये देता है। यह सदस्य देशों को, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे क्या कर रहा है। यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, यानी 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीर्घकालीन ऋण नहीं देता है। राइट ऑप्शन होगा डी, यानी ये IMF लोन देता है, वो किस में देता है? अल्पकालीन में। राइट ऑप्शन होगा 34 का, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान कहलाता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाता है? विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है क्या? वेग कहलाता है। परिवर्तन हो रहा है ना गति के साथ, समय के साथ, इसको क्या कहते हैं? वेग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त का पतन हुआ था? यानी किसके परिणाम स्वरूप गुप्त वंश का पतन हुआ था? तो गुप्त वंश का पतन कब हुआ था? जब हुन आक्रमण हुए थे। हुन आक्रमण के पश्चात उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। किसका? गुप्त साम्राज्य का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? यानी समुद्र में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो क्लोरीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े 2 राज्य के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में से है। यानी चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव में बड़े प्रत्याशी को चुनाव करने के लिए खर्च सीमा लिमिट की है, यानी सीमा निर्धारित की है। तो लिमिट कितनी है? तो लिमिट है 95 लाख रुपया। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, 95 लाख रुपये तक आप खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टाटा मोटर्स वर्ष 2024 में कौन सा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? यानी टाटा मोटर लॉन्च की है कार, वो इलेक्ट्रिक कार, वो कौन सा इलेक्ट्रिक कार है? तो कौन सा है? टाटा पंच। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार है, टाटा पंच। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो अर्जेंटीना ने जीती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने जीती है? अर्जेंटीना ने जीती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है पायरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसका पायरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है जब बिजली से आग लगती है। तो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गुर्दों की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दों की कार्यात्मक क्या है? गुर्दों किडनी बोला जाता है ना, किडनी के निरात्मक को उसको बोलता है नेफ्रॉन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन, किडनी की क्रियात्मक को नेफ्रॉन बोला जाता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो यानी उच्च सदन के सदस्य यानी जिसका राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा? यानी ऑप्शन पढ़ते हैं 42 का, ये केवल उच्च सदन में ही व्यक्त दे सकते हैं। ये केवल उच्च सदन में व्यक्त दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ये सही बात है, अगर विश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? यानी स्वचालित वाहनों में द्रव चालित इसमें प्रयोग किया जाता है, वो किस नियम का अनुप्रयोग होता है? तो पास्कल का नियम का प्रयोग होता है ब्रेक में। किसका? पास्कल का नियम का प्रयोग होता है जो द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा नियम? पास्कल का नियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? यानी किस कारण किसी उत्पाद की मांग में परिवर्तन होगा? मांग डिमांड उसका बढ़ रहा है घट रहा है, किस कारण होगा? डिमांड इसमें क्या कर रहा है? परिवर्तन होगा, यानी मांगना घटना दोनों से पूछ रहा है। उत्पाद की घटती कीमत घटेगा तो उत्पाद में मांग बढ़ जाएगा। संबंधित उत्पाद की बदलती कीमतें भी हो सकता है। उत्पाद की पसंद परिवर्तन, यानी 44 का राइट ऑप्शन हो सकता है संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें, यानी उसमें कीमत हो रहा है तो उसको मांग में डिफरेंस आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? यानी ओपोजिशन लीडर के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? कार्यकाल धारक भारत के विपरीतीय क्रम में 7वें स्थान पे है, यानी ये भी सही है, 7वें स्थान पर आता है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कैबिनेट मंत्री बोला जाता है, प्रभार मंत्री बोला जाता है ना, अभी बनाएगा जब शैडो मिनिस्टर। कोई व्यक्ति विपक्षी दल का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदस्यों का सीट हासिल हो। सदन को सदस्यों का सीट हासिल होता है तभी उसको बोला जाता है। जिससे पहले क्या था, पिछले बार जो राहुल गांधी थे विपक्षी नेता दल नहीं थे, इस बार तब सीट लाए, इस कारण उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो। 6% वोट हासिल, ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया है। राइट ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46, यानी 100 मीटर दौड़ में तरफ करते हैं इस मैथ का, इसका राइट ऑप्शन कितना है? 58 मीटर, ए ऑप्शन है। 46 कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ खा लो ये तो निश्चित नहीं बोल रहा है, तो कौन सा जगह? अनिश्चित। राइट ऑप्शन नंबर सी। अस्थि खनिज घनत्व बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण की जाती है। यानी बोन मिनरल डेंसिटी किस में परीक्षण की जाती है? तो इसमें की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है बोन डेंसिटी का, बोन कितना घनत्व है डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस सर्वोच्च नागरिक प्राप्त है। यानी रूस से उसको सर्वोच्च नागरिक प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री जी को, वो कौन सा है? तो सेंटर एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश मिला, अति पुरस्कार मिला था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंटर एंड्रयूस द एपोस्टल का आदेश, ये पुरस्कार है किसका? रूस का, जो मिला था किनको? प्रधानमंत्री जी को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो ये अधिकार है अधीक्षण न्यायालय, जो उसे को जिला न्यायालय आती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको अधीक्षण करने का अधिकार है किसके पास? उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विधि के समझ समानता का अधिकार 14 सही है। वाक स्वतंत्रता 19 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 सही है। शोषण की विरुद्ध 30 सही है। ए का ए बी के 2 3 सही। राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ए का माना कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसके कहा जाता है? किसको
वाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है। हार्मोन का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा है जो हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन एक क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन ही है ना। राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण तरफ या पश्चिम, इस भाग को अरब सागर से लटका हुआ है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर श्रेणी का प्रसार है, यानी इस श्रेणी का प्रसार है 55 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं किया गया? ग्राम पंचायत के संगठन को बोला गया नीति DPS में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन ही बोला गया। ग्राम पंचायत 40 बोला गया है ना। कृषि पशुपालन किसमें बोला गया? 48। समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं बोलेगा, 39 में बोला गया। 39 से कम में बोला गया। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो बोला गया किसमें? यानी इसी को हो जाएगा सम्मिलित नहीं किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन है 19 में ना, आर्टिकल 19 में है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? यानी वित्त आयोग का गठन किस में किया? अनुच्छेद आर्टिकल 280। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280 में किया गया वित्त आयोग के बाद। गांधी के सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी की विफलता का क्या कारण था? वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका था क्राउड स्ट्राइक के EDR उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट पढ़ेंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी पटना हाई कोर्ट में जो सबसे पहले महिला थी वो कौन बैठी थी तो न्यायाधीश बनी थी? वो थी श्रुति रेखा दोषित। रेखा दोषित थी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रुति रेखा दोषित। नेक्स्ट पढ़ेंगे आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी आयोडीन में क्या पाया जाता है? आयोडीन में कौन होता है? इंसुलिन ही होता है ना। आयोडीन में कौन सा? थ्रोक्सिन। इसी कारण तो उसका वो गल्ला वाला हो जाता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61 का बी, थ्रोक्सिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यानी निम्न में से कौन सा नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? भारत का नियंत्रक महालेखा अटॉर्नी जनरल का उपयोग राष्ट्रपति करते। मुख्य निर्वाचन का आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी करते हैं। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष ये तो राज्यपाल करते हैं ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं करते। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? पाओलो पिकासो स्पेन की है। मुकुल्ला फिरोजो भारत का। क्लॉ पिनोटो ये नहीं, भारत की ये नहीं है, अमेरिका की नहीं है, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में से समृद्धि के कारण है, यानी उसमें किसके कारण होता है? जो ठंडा पानी हो जाता है तो बाष्पीकरण होता है ना उसके बगल से, और उसका आसपास का इन्वायरमेंट क्या कर देता है? ठंडा कर देता है, जिसके कारण उसका पानी होता है ठंडा रहता है। राइट, यानी बाष्पीकरण के कारण होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए तो कुत्ता भी होता है गर्मी दिन में क्या होता है? जीभ निकाल के हाँफता है क्यों? कि उसे बाष्पीकरण होगा तो उसको ठंडक महसूस होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव रखा था? इसे कौन अगस्त प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने रखा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने रखा था अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट पढ़ेंगे किन विदेश में मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? यानी इनमें से कौन सा देश है जिसका हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की मुद्रा क्या होती है? हार्ड करेंसी होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? यानी इसमें से समिति दिया हुआ है, कौन सा था? वो बैंक सुधार से दिया गया था। तो नरसिम्हन समिति, यही तो पहले राइट ऑप्शन हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश के उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ
साइलिंग ट्रैक का नाम क्या है? रूफ साइलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो हेल्थवे नाम है। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो हेल्थवे है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लैक्रामाइल ग्रंथि स्रावित होती है। लैक्रामाइल ग्रंथि है वो कहाँ से स्रावित होती है? तो लैक्रामाइल ग्रंथि कहाँ से होती है? तो आंसू से स्रावित होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्रामाइल ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है? तो आंसू से स्रावित होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। भारत निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाती है? चौथी, तो तेलुगु है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 73 नंबर। आयुष्मान भारत भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक योजना कवर करेगा? यानी जो आयुष्मान भारत कार्ड दिया जा रहा है इसमें कितना दिया जाएगा? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को 5 लाख रुपये देने का कवरेज करेगा। यानी एक घर है उसमें एक परिवार को ही दिया जाएगा, ये पूरा सदस्य को नहीं दिया जाता है, एक परिवार को दिया जाता है एक घर के रूप में। एक घर में एक परिवार को ही दिया जाएगा। कौन सा? आयुष्मान भारत। कितने लाख रुपये दिया जाएगा? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन है 74 नंबर, इसको मिलान करना है। इसमें से कौन सा मिलान सही है? यानी वायु सेना गौरव के साथ आकाश को छूना, यानी ए का कौन सा हो जाएगा? 4। थल सेना क्या होता है? तो स्वयं से पहले सेवा। थल सेना क्या होता है? स्वयं से पहले सेवा, इसका आदर्श वाक्य है। वायु सेना क्या है? गौरव के साथ आकाश को छूना। थल सेना क्या है? स्वयं से पहले सेवा करना। गोरखा सेना क्या है? कायरों की तरह जीने से बेहतर है मरना, यानी गोरखा सेना का क्या है आदर्श वाक्य? कायरों की तरह जीने से बेहतर है मरना। और नौसेना का समान साहस और प्रतिवर्धा। नौसेना क्या? समान साहस और प्रतिवर्धा, यानी 1 का 4 हो जाएगा पहले 4, 2 का क्या हो जाएगा? 3। गोरख सेना क्या है? कायर 1 हो जाएगा। और नौसेना का 3, यानी 2 हो जाएगा ना, 2 इसका, यानी 43-12। 43 पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 43-12, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। 74 का कहा होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि के प्रवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिखर को खोजता है और अंधेरी रात में भी उड़ता है? यानी कौन सा ध्वनि उसको अति करता है? तो परास्वर ध्वनि है। राइट ऑप्शन को डी हो जाएगा, परास्वर ध्वनि। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है, इन सबसे अधिक दवा है को इसका प्रयोग किया जाता है दर्द निवारक में? तो एसिटामिनोफेन को प्रयोग किया जाता है। एसिटामिनोफेन का प्रयोग किया, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटामिनोफेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 है मैथ का क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 20 होता है। राइट ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। भारत के नियंत्रक या मानक परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? यानी इसके आधार पर कौन सा समिति करता है? लोक लेखा समिति करता है। राइट ऑप्शन बी जो लोक लेखा समिति कार्य करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जीएम क्या है? जीईएम क्या है? जीईएम क्या है? ये देखना जीएम क्या है? तो ये है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक मंच है जीएम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जीएम क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक मंच है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे मैथ का। इसका राइट ऑप्शन होगा 44% वृद्धि होता है। पीत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पीत क्रांति का जनक निम्नलिखित में कौन सा कहता है? किन्हें कहा जाता है? सम त्रिवेदा को कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी, सम त्रिवेदा को कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सम त्रिवेदा को कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण वो आगे बढ़ता है? तो किसके कारण करता है? घोड़ा पैर के द्वारा आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। यानी घोड़ा इधर दबता है, पृथ्वी इधर दबेगा तो आगे बढ़ जाता है ना। यानी पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट पढ़ेंगे
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है? यानी निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अवस्था में क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होती है। राइट ऑप्शन होगा ए। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो आय वितरण को दिखाता है, कितना आय वितरण, जितना डिफरेंस होगा। सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया जाता है? यानी सिंधु नदी है, उसके द्वारा कौन सा दर्रा बनाया जाता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसके द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी, उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? यानी कौन करती है? यूएनडीपी। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी काम करती है। यूएनडीपी इससे अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। सीपीएम बोलता था कौन सा इसका मुख्य कार्य है? इसमें 3 अति पे किया जाता है, महिलाओं का आरक्षण को लेकर और फिर वो फर्टिलिटी को लेकर बात किया जाता है। इसे खींचा हुआ था यूएनडीपी से। राइट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 86 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान इनमें से किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। OMR का पूर्ण रूप क्या है? यानी OMR का फुल फॉर्म बताना है तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? कार्बन तटस्थ गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है महाराष्ट्र के थाने में किया जा रहा है। थाने से सबसे पहले वो चला था रेलवे लाइन, मुंबई से थाने। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित से कौन थे? यानी बिहार से अलग कर दिया गया था झारखंड को, तो उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें बने थे नीतीश कुमार थे, श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट पढ़ेंगे। यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाता है तो गोले कितना किया जाता है? तो गोले पृष्ठ का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। माल और सेवाओं का उत्पादन 4 मुख्य कारकों को प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण शामिल नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? यानी कारक उत्पादन के 4 फैक्टर होते हैं ना। उत्पादन के कितने फैक्टर होते हैं? 4। तो इसमें से होते हैं श्रम होते हैं, लेबर, पूंजी, भूमि और एक उद्यमी होते हैं। उद्यमी 4 हो गए। इसमें संगठन ये हो जाएगा गलत। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन जबकि आप 9th क्लास में पढ़िएगा उसमें उत्पादन का साधन 5 दिया हुआ, उसमें संगठन का भी जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, संगठन के नहीं किया था। इसमें 4 का बात किया गया। इससे पहला कौन है? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। और जबकि 9th क्लास का बुक पढ़ेगा उसमें संगठन को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार राइट ऑप्शन हो सकता ऑप्शन नंबर डी, संगठन नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता चलता है? घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता चलता है? संग्रही अंग किस अंग से पता चलता है? तो चलता है नाक। डी ऑप्शन नंबर सी होगा सही, नाक से पता चलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी के लिए उपयोगी मानी जाती है? कॉफी के लिए कौन सा होता है? लैटराइट मिट्टी। राइट ऑप्शन होगा डी। लैटराइट मिट्टी बनता कैसे? उच्च तापमान और उच्च बारिश के कारण। उच्च तापमान और उच्च बारिश में ज़्यादा पानी होगा तो जो हल्के पदार्थ होगा वहाँ से ये सब ढह जाएंगे। बच जाएंगे कौन? आयरन बच जाता है, एल्युमिनियम का होगा यौगिक बच जाता है। इसी में उपयोग किया जाता है लैटराइट मिट्टी का। जैसे ज़्यादा बारिश होता है यानी पश्चिमी घाट पे हो जाएगा। और कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे बारिश ज़्यादा होता है ना। और फिर कहाँ? असम तराई क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है, मासीराम ये सब। वहाँ पे क्या किया जाएगा? कॉफ़ी और चाय के उत्पादन किया जाता है। इसके लिए मिट्टी कौन सा है? लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ई किसान उपज निधि का पहल का प्राथमिक उद्देश्य। ई किसान नीति का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह किसानों को भंडार रसद को आसान बनाने के लिए किया गया है। किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए किया गया किसान उपज निधि। किसान उपज निधि को बनाया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है। कैसे को? ही वॉज लॉन्च्ड एट बाय द ऑल एज स्प्रिंट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? यानी इसमें कौन सा धारा है? धारा जो अटलांटिक महासागर में
नहीं पाया जाता है। तो पेरू धारा कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक में? यही तो नहीं पाया जाता पेरू सागर। प्रशांत महासागर की धारा पेरू धारा कहाँ? प्रशांत महासागर का। बाकी सब तेज ब्राज़ील धारा, कैनेरिया धारा, गल्फ स्ट्रीम, सब किसका? अटलांटिक का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, यानी साबुन के बुलबुले उसके अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो फूल जाता है। फूल क्या होता है? फट जाता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा में निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रजनामा की रचना किसने किया था? तो रजनामा का रचना है वो किसने किया था? बदायूं ने किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने किया था? बदायूं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। यानी खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है तो सोडियम यौगिक कौन सा होगा? दोवन सोडा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू। ये कि सेट नंबर 3 था, सेट नंबर 4 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग बने रहें। थैंक यू।